Assalamu alaikum dear friends. Today topic is about supplementary units. ये supplementary units class 11 physics का chapter number 1 से हैं. Supplementary units, these are those units that are not yet placed by SI system as base or as a derived quantity are called सप्लीमेंट्री यूनिट्स. सप्लीमेंट्री यूनिट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं. सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये नंबर में दो हैं. मीन्स टू इन नंबर्स हैव नो डायमेंशन बट यूनिट्स used for the measure of angles. So these are some properties of supplementary units. So as we know that supplementary units are two in number. Number one, radians and steradians. Radian is the SI unit of plane angle and steradian is the SI unit of solid angle. So what is radian? Radian is the SI unit of plane angle. So what is plane angle? Plane angle is the angle subtended at the center of a circle by an arc, which is called a plane angle. अब हम वन रेडियन को डिफाइन करेंगे. प्लेन एंगल formed at the center of a circle will be is said to be 1 radian if arc length is equal to the radius of a circle. So this is called 1 radian. Okay. So यहाँ पर कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हैं प्लेन एंगल की. सो हम रेडियन को थीटा से जाहिर करते हैं. जैसे कि हमने कहा कि प्लेन एंगल आर्क लेंथ से सर्कल में आर्क लेंथ से और सर्कल की रेडियस से, यानी प्लेन एंगल रेशियो है आर्क लेंथ की और रेडियस की. तो ये तो हमने जस्ट वर्ड्स भी लिखे हैं, और अगर हम चाहें इसको सिंबॉलिकली भी लिख सकते हैं. AL और रेडियस सिंपली हम R से डिनोट करते हैं. ठीक है. इसकी कोई यूनिट्स नहीं होती, जैसा कि थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ की यूनिट है मीटर. लेंथ को सिंपली हम मीटर से मेजर करते हैं और रेडियस को भी हम मेजर करते हैं. तो m और m कैंसिल हो जाता है. सो इसकी कोई यूनिट नहीं होती. ठीक है. इसके बाद एक दूसरा सप्लीमेंट्री यूनिट्स है जिसका नाम है स्टेरेडियन, और ये सॉलिड एंगल का यूनिट है. अब सॉलिड एंगल क्या होता है? ये एक ऐसा एंगल होता है जो स्फीयर की एक स्पेसिफिक एरिया, यानी सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर की वजह से जो सरफेस के सेंटर में जो एंगल बनता है उसको हम कहते हैं सॉलिड एंगल. ठीक है. और स्टेरेडियन, अगर हम वन स्टेरेडियन को डिफाइन करते हैं तो सॉलिड एंगल फॉर्म एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर. सॉलिड एंगल फॉर्म एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर बाय अ सरफेस एरिया इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस. यहाँ पर देखिए, फॉर एग्जांपल ये एक स्फीयर है. जैसे कि ये एक बोर्ड है, टू डायमेंशनल है. यहाँ पर मैं एक स्फीयर ड्रा नहीं कर सकता, लेकिन आप लोग ये कंसिडर करें कि ये एक स्फीयर है. ठीक है. और स्फीयर की कुछ स्पेसिफिक सरफेस एरिया की वजह से जो सेंटर ऑफ स्फीयर में सरफेस ऑफ एरिया के वजह से स्फीयर के सेंटर में जो एंगल बनता है इसको हम कहते हैं सॉलिड एंगल. ये जो हम एंगल बन जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं? सॉलिड एंगल. इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसा है? जैसे कि स्टेरेडियन को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. और ये स्टेरेडियन या प्लेन एंगल, ये एक रेशियो होता है सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ दैट स्क्वायर. ओके. जैसे कि प्लेन एंगल की भी यूनिट नहीं है, इस तरह इसकी भी यूनिट नहीं है. किस तरह हमें देखते हैं सरफेस एरिया की जो यूनिट होता है वो होता है मीटर स्क्वायर, और
आर को हम यानी रेडियस को हम मीटर में मुहैया करते हैं, तो आर की जगह हम एम लिखते हैं क्योंकि हम इसको मीटर में मुहैया करते हैं और इसका स्क्वायर अपना, ठीक है। तो मीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो इसकी भी यूनिट नहीं है। और स्टेरेडियन को हम सिंपली एस आर या और एस टी आर, इससे हम ये स्टेरेडियन की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, स्टेरेडियन की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है स्टेरेडियन की और ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ओमेगा की, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ मुझसे रह गया, वो है कि रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड स्टेरेडियन, इसके दरमियान हम स्टेरेडियन और डिग्री के दरमियान हम रिलेशन देखेंगे, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में नंबर ऑफ डिग्रीज 360 होते हैं, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 1 करान देते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि नंबर ऑफ रेडियंस इन वन रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, circumference of a circle divided by radius of that circle, और circumference of a circle which is equal to 2 pi r and radius of a circle radius r के बराबर होता है। यहाँ पर r और r कैंसिल हो जाएंगे, क्या रह गया, नीचे 1 है, नीचे हम 1 लिखते नहीं है, और यहाँ पर 2 पाई ये रह गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कंपेयर करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 पाई इज इक्वल टू 360, ठीक है। अब हमने असल में करना क्या है कि 1 रेडियन, हमने ये प्रूफ करना है कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। हमने असल में ये प्रूफ करना है कि 1 रेडियन में 57.3 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पर 2 पाई रेडियन है, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 360 डिग्री। ये हो जाएगा, यहाँ पर 2 पाई है, ये बोथ साइड